प्यारे साथियों, जय हिंद आप सभी को। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले बहुपद का एक्सरसाइज 2.2। प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है बहुपद बहुत ज़्यादा आसान है। इसका बेसिक एकदम अच्छे से आपको बताए थे और उस पर आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार भी आया था। आप लोग का कमेंट भी बहुत आया था कि सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बेसिक वाला अगर वीडियो नहीं देखे तो जाइए इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आप ये देखो कि यहाँ पे जो आपको बताने वाले बच्चा समझ जाएगा, यानी कितना भी कमजोर छात्र हो सबको समझ में आएगा। और यहाँ से क्वेश्चंस आपके पता है 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं, एक्सरसाइज अगर 2.2 मेरे से अगर पढ़ लेते हैं तो 5 से 6 नंबर आपका कंप्लीट होगा। ऑब्जेक्टिव पहले यहाँ से बहुत सारे पूछते हैं, फिर 2 नंबर में भी पूछते हैं, सारा आपका कंप्लीट होगा। तो चलो हम लोग जो एक एक करके कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक कुछ फार्मूला है इसमें वो याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से फार्मूला भी आपके यूज में आएंगे। पहले तो क्वेश्चंस बनाएंगे वहाँ पे। दूसरा बात कि आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं फार्मूला। यहाँ पे आपको 4-5 ऑब्जेक्टिव, 5 ऑब्जेक्टिव इसको आप याद कर लीजिएगा। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों ऑब्जेक्टिव, पांचों फार्मूला को क्या कर लेना, आपको याद कर लेना। और ये पांचों में से कम कभी भी एग्जाम में 2 से 3 कोई ना कोई पूछ ही देता है, इसलिए आपको याद रखना, ठीक ना। ये तीनों भी पूछ देता है। पहले देखो याद कैसे करोगे, अल्फा प्लस बीटा। देखो ये अल्फा प्लस बीटा शून्यक है। शून्यक मतलब आंसर। देखो अल्फा क्या है, ये शून्यक है। बीटा भी क्या है, शून्यक है। ध्यान में रखना, अल्फा भी क्या शून्यक है, बीटा भी क्या शून्यक है। तो दोनों का जोड़ है ना, दोनों का जोड़ है, तो इसीलिए देखो लिखा हुआ शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई है। ये शून्यकों का योगफल को ही हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। दोनों चीजें एक ही है, इसीलिए देखो ऊपर में वो भी लिख दिए, ये भी लिख दिए। समझ गया ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस बी बाई। जैसे समझो, एक होता है कि किसी को नाम से पुकारना, एक होता है कि शॉर्ट नाम रहना, है ना, शॉर्ट नाम। जैसे पी मतलब सॉरी, मान के चलो मेरा नाम पूरा विकास चौधरी, ठीक। अब जैसे हमको भी बोल देगा, हम समझ जाएंगे हमें जो है बुलाया जा रहा है, तो वही शॉर्ट हो गया मेरा नाम, यही हो गया। इसका लॉन्ग हो गया शून्यकों का योगफल बराबर हो गया माइनस बी बाई ए। अगर वही शॉर्ट में पूछे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है। अब 4 ऑप्शन में दिया रहेगा, एक ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक ना। हम देखो सिर्फ एक्सरसाइज आपको नहीं करवाते हैं, हम ये भी करवाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे संपूर्ण तैयारी करवाया जाता है, टॉपर भी देते हैं, ठीक ना। अगर यहाँ पे लगाए नहीं है, नहीं तो आपको दिखा देते हैं। आपको अगर देखना है तो हमारे एजुकेशन चैनल, सॉरी एजुकेशन एप्लीकेशन बाल स्टडी पे जाके आप लोग देख सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा, बाल स्टडी एप्लीकेशन आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, सॉरी प्ले स्टोर पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, प्ले स्टोर पे जाके आप देख लीजिएगा। चलो उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणा। देखो यहाँ पे दोनों गुणा में, तो अल्फा बीटा बराबर होता है सी बाई ए। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। अभी ये सी और ए क्या है वो अभी हम पढ़ेंगे अभी आगे, लेकिन अभी फिलहाल आप यहाँ पे समझा करो इतना भर, क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना। फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये सबको होता है सी बाई ए। अगर नहीं पढ़ने आता तो इसको देखो लिख देते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा, ठीक है। इसको बोलते हैं बीटा, इसको क्या बोलते हैं, बीटा। और इसको पढ़ते हैं गामा, इसको क्या पढ़ते हैं, गामा। ये चीज आप इसको याद रखिएगा, ठीक ना। और ये हो गया अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस बी बाई ए। चलो समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपका ज़्यादा नहीं है, इसमें देखो 6 क्वेश्चन है, और अगला जो आपका होगा क्वेश्चन उसमें भी लगभग इतना ही होगा, इसमें भी लगभग 6 क्वेश्चन है। बस इतना ही क्वेश्चन है, अगर इतना पढ़ लेता है आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्न द्विघात बहुपद को शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद के बारे में आपको बेसिक वाले वीडियो में हम बताए थे। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसका 2 घात होता है ना, वही द्विघात बहुपद होता है। यहाँ पे जितने भी आप देख पा रहे हो सबका अधिकतम घात कितना, 2 है। और अगर इसका 2 घात है तो इसका शून्यक भी कितना होगा, 2 ही होगा। शून्यक मतलब आपको बताए थे, जो लास्ट में आंसर आता है उसको शून्यक बोलते हैं ना। तो शून्यक हमको ज्ञात करना, शून्यक मतलब इसका आंसर हमको निकालना है ना। इसको सोल्व करके इसका आंसर निकालना, यानी x का मान निकालना हमको, ठीक ना। ये सारा का सोल्व करके और निकालना। उसके बाद बोलना और शून्यकों तथा गुणकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच भी करना है ना। सत्यता की क्या करना है, जांच करना है, शून्यक और गुणांकों के बीच, ठीक है। शून्यक और गुणांकों के बीच। अब देखो समझ जाओ शून्यक और गुणांक क्या होता है, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो जैसे है, मान चलो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ठीक ना। तो ये देखो ए जो है, ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या, ए को किसका गुणांक बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक है।
और b किसका गुणांक है, x का गुणांक है, x का गुणांक, ठीक ना, x का गुणांक है, समझ रहा। और यहाँ पे c क्या है, अचर पद है, c क्या है, अचर पद है, c अचर पद है, ठीक ना, c क्या है, अचर पद। अब यहाँ पे अभी बेसिक बता रही है आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखो हम कुछ आपको फॉर्मूला लिखे थे, आपको पता होगा है ना, कि शून्यकों का योगफल बराबर लिखे थे हम, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर हम लिखे थे अभी क्या, शून्यकों का योगफल बराबर क्या लिखे थे, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब एक चीज यहाँ पे समझना, एक चीज यहाँ पे देखो समझना, देखो ये माइनस है, माइनस तो रहने दो, माइनस तो रहने दो, बी क्या है, देखो बी के जगह साथ क्या है, किसके साथ है, बी, एक्स का गुणांक, तो इसे लिख सकते हो एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, ठीक है। और फिर बटा ए किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ रहे हो कैसे लिखे, हाँ समझ में आ रहा है कैसे लिखे। ये x का गुणांक और ये x स्क्वायर का गुणांक कहाँ से आया समझ में आया, क्योंकि ये फॉर्मूला जो हम लोग अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए, ये माइनस का माइनस लिख दे, b का मतलब क्या, b क्या है, x का गुणांक है, तो हम लिख दिए x का गुणांक। अच्छा यहाँ पे a क्या है, a है x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक, तो हमको यही हमको जो है ना संबंध दर्शाना शून्य के बीच, शून्य का मतलब ये शून्य हो गया कौन कौन, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, और ये माइनस बी बाई जो है ना ये गुणांक हो गया, ये किसका गुणांक है, x का गुणांक है, x का गुणांक है, ये किसका गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है। तो वही हमको ये गुणांक और ये शून्य है ना, शून्य तथा गुणांक के बीच की संबंध की सत्यता जांच करना, मतलब कि ये दोनों को बराबर हमको दिखाना रहेगा, जांच करना है हमको, बराबर दिखलाना, समझ रहे हो ना। तो ये चीज आप कॉपी में क्या करना है, नोट कर लेना। यहाँ पे हम जो है आपको हटा देते हैं, ठीक है ना, ये चीज क्या करते हैं, हटा देते हैं, और नहीं तो हटाते नहीं, ये हमको लगता है ना, ये इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको ये रहने देते हैं, ये बेसिक हो गया। तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन जो ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन पहला, चलिए देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे लेके चले आए। चलो अब देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखो क्या बोल रहा है, जो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक, ये क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि शून्यक ज्ञात करना, तो आपको शून्यकों गुणांकों का मतलब तो बता दिए। आप शून्यक जैसी बोले ना, कोई भी क्वेश्चन रहे जहाँ पे शून्य बोले, द्विघात बहुपद रहे, रैखिक बहुपद रहे, या फिर त्रिघात बहुपद रहे, कोई भी बहुपद रहे, अगर शून्य बोले तो सबसे पहले आपको जीरो लगा लेना है ना। शून्य जैसी बोले जहां पे भी आप शून्य का नाम सुने बराबर में जीरो लगा लेना, बस ये हो गया। अब इसके बाद आप ये गुणनखंड टाइप का देख रहे होंगे, यहाँ पे हमको x का मान निकालना यानी शून्य निकालना। ये गुणनखंड आप लोग इस टाइप का 9वां में पढ़े होंगे, तो गुणनखंड बस निकालना कैसे निकालता है, अगर वो पता है तब तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पे आपको बता दे। देखो सबसे पहले क्या करना है कि यार इसके आगे देखना क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं रहता तो 1 वहाँ छुपा रहता है, तो ये दोनों को पहले गुणा कर देना दोस्त। एक में -8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक में -8 से गुणा करेंगे आ जाएगा -8, जैसे जैसे बोल रहे हैं पहले उसे ध्यान से सुनिए। अब देखो क्या करना, -8 आ गया, और यहाँ पे जो आप बीच में देख रहे हो ना ये -2 देख रहे हो, क्या देख रहे हो, -2। तो अब आपको क्या करना है कि दो ऐसा संख्या अपने मन से लेना है जिसको जोड़ या घटा के -2 आ जाए, यानी जोड़ घटा के बीच वाला लाना है ना, जोड़ या घटाएं, जोड़ या घटाकर -2 हमको लाना है, ठीक। अच्छा वही जो दो संख्या ले रहे हैं ना उसी को गुणा करने पर कितना आना चाहिए, -8 भी आना चाहिए, वही दोनों संख्या को। अगर नहीं समझे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे मान चलो हम -6 और +4 ले लिए, ये इस तरीका ले लिए, -6 +4 घटाएं तो आ गया -2, चलो बहुत अच्छा है, ये वाला तो हमें मिल गया, ये वाला चीज तो हमको जोड़ या घटा के लाना ही है। अच्छा अब गुणा करके हमको लाना -8, या ही दोनों संख्या को गुणा करना, कोई दूसरा नहीं लेना, ये दोनों को गुणा करते तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 चौके 24, लेकिन देखो गुणा करने पे 8 नहीं आ रहा, यानी -8 नहीं आ रहा, तो हम ये संख्या नहीं ले सकते हैं, ठीक ना, हम ये संख्या नहीं ले सकते, हम वही संख्या लेंगे जो दोनों को फॉलो करे। तो देखो -2 किस में आएगा, हम अगर -4 और +2 हम लेते हैं तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -2, और यही दोनों को अगर गुणा करते हैं तो हमारा आ जाएगा -8। देखो ये चीज दोनों मिल गया कि नहीं, हमें ये वाला भी देखो मिल गया और ये वाला भी हमें मिल गया, ऐसा समझ में। यानी ये जो संख्या जो टूटेगा ये -4 में और ये 2 में टूटेगा, -4 और 2 में, कैसे कैसे तोड़े समझ में आया ना, एकदम समझ में आ गया होगा। तो चलो यहाँ पे देखो लिखेंगे x² और सबसे पहले ये वाला लिखेंगे बड़ा वाला को -4, और इसके साथ x है ना तो x भी लगा देना है, ठीक ना, x है तो x भी लगा देना, और प्लस में है 2
और एक्स है तो एक्स लगा देंगे और माइनस में आ गया 8 बराबर में 0। अब देखो आप कुछ किए नहीं है, ये वाला चीज जैसे था और ये वाला जो चीज जैसे था वैसे ही लिख दिए। सिर्फ हम क्या किए हैं यहाँ पे, जो देखिए यहाँ पे किए क्या किए, जो माइनस में 2x था इसके जगह पे हम ये वाला चीज लिखे हैं। -4x में अगर 2x को हम घटाते तो फिर से आ जाएगा हमारा -2x। तो हम तो कुछ किए नहीं है, बस उसको सिर्फ तोड़े। और कैसे तोड़ना है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस मतलब क्वेश्चन पे नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा, एकदम आना चाहिए। चलो अब इसको क्या करेंगे हम, जो समझिएगा। ये दो को के साथ में रखना है, क्या करना है, ये दोनों को जो है साथ में रखना और ये दो को के साथ में रखना। तो इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा माइनस। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही x है तो एक x कॉमन ले लेते, सिर्फ यहाँ पे बचा 4। चलो बहुत अच्छा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों इसमें से ऐसा चीज कॉमन लेना है ना, इसमें से ऐसा चीज कॉमन लेना है कि सेम टू सेम यही चीज यहाँ पे आ जाए। सबसे पहले देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो ये इसमें 2 है और 8 से भी आ रहा है 2 कॉमन, ठीक है, प्लस में आ रहा है तो प्लस में ले लेंगे, ठीक है 2 कॉमन। अच्छा इसमें x है इसमें x नहीं, यानी सिर्फ क्या आ रहा है कॉमन, सिर्फ 2 आ रहा है कॉमन, सिर्फ 2 ही आ रहा है ना। तो चलो इसमें से अगर 2 कॉमन ले लिए तो हमें यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, माइनस है माइनस दे देना। 8 में से अगर 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा 4, और बराबर में 0 0 लगा देना। देखो अगर ये वाला चीज और ये वाला चीज अगर दोनों बराबर आ रहा है, दोनों बराबर आ रहा है, तब समझो कि हमारा टूटा हुआ जो चीज है वो हमारा सही है। और अगर दोनों बराबर नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है, तो समझो हमारा बना हुआ क्या है, गलत है। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है ना। तो अभी हमारा देखो दोनों सेम है, इसका मतलब हमारा बना हुआ सही है। अब देखो क्या करना है, ये जो दोनों जो मिल रहा है ना सेम सेम, जो दोनों मिल रहा है सेम सेम, इसको पहले लिख लेना है। x - 4 सबसे पहले इसको क्या करना है, लिख लेना। जो दोनों सेम मिल रहा है उसको क्या करना, पहले लिख लेना। उसके बाद ये वाला x और ये x + 2 को एक साथ में लिख लेना। जिस तरीका से बोल रहे हैं ध्यान देना है। सबसे पहले ये दोनों जो सेम सेम मिल रहा है इसको लिख लेना। उसके बाद ये वाला x और ये वाला +2 को एक साथ लिख लेना और बराबर में 0 देते आ रहे थे वो देते आना, ठीक है। अब क्या करना कि एक लाइन इस तरीका से खींचना है और ये x - जो 4 है ना, x - 4 इसके बराबर में लिख देना है एक बार 0, और ये x + जो 2 देख रहे हैं ना इसके बराबर में एक बार 0 लिख देना। अब ये देखो माइनस में बराबर कोस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x बराबर में क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा प्लस में 4, और ये माइनस ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या बच जाएगा, -2। तो एक बात बता देते हैं बाबू, यहाँ पे x का 2 मान आया। x का कितना मान आया, 2 मान आया। सबसे पहला x का जो मान है वो 4 है और दूसरा x का जो मान है वो -2 है। तो ये वाला जो x का मान है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, इसको क्या बोलते हैं अल्फा। और ये वाला जो x का मान है इसको हम लोग बोलते हैं बीटा। और ये दोनों क्या है, ये एक शून्यक है ये एक शून्यक है, मतलब आंसर है। शून्यक मतलब आंसर है। तो हमें 2 शून्यक मिल गया, एक शून्यक ये एक शून्यक है, मतलब कि अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2। आया समझ में। ये चीज हम गुणनखंड से हम क्या कर लिए हैं, निकाल लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जो देखो क्वेश्चंस में बोला जा रहा है क्या हमें कि जांच करना है। किसको किसको जांच करना है, तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच की सत्यता हमको जांच करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि शून्यांकों का योगफल, सबसे पहले शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। पहले तो ऊपर में लिखेंगे जांच, यहाँ पे सबसे पहले लिख दो जांच जांच, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे क्या, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, जो देखो होता है -b/a, है ना, -b/a। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। फिर से यही वाला चीज लिख दिए इस टाइप से, अच्छा लग रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो ये दो, इसको और इसको दोनों को बराबर दिखाना, बस हमारा जांच हो जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखो अल्फा कितना है, अल्फा हमारा है 4, बहुत अच्छा। फिर प्लस बीटा कितना है, बीटा है -2, चलो -2 बराबर माइनस है -2 बी। अब यहाँ पे देखो बी और ए कैसे निकालेंगे, जो देखो है ना, बी और ए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये देखना है आपको, यहाँ पे ये देखना है आपको। देखो हम बी देखो कैसे निकालेंगे, जो इससे इसके मदद से निकालेंगे। देखो इसके मदद से निकालेंगे, इसको जो हम यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, x² -2x और -8 ये वाला चीज देखो। तो इसको हम लोग देखो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये वाला चीज को बाबू हम लोग ए बोलते हैं। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो हम देखो लिखते हैं इसका व्यापक रूप, ओरिजिनल चेहरा इसका बताया था ना। देखो x² के साथ जो रहता है उसको ए बोलते हैं, x के साथ जो रहता है उसको b बोलते हैं और इसको c बोलते हैं। तो यहाँ पे x² के साथ अभी क्या है, 1 है, तो यानी a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर हमारा आ जाएगा 1 है। फिर b बराबर
b के साथ कौन है x है, तो x के यहाँ पे साथ देखो कौन है b है ना, तो सॉरी x के साथ कौन है -2, माइनस में रहेगा तो माइनस लेके चलना, और c के जगह पे क्या, c की जगह -8 है, -8 लिख देना, माइनस वाले कुछ चीज को लेके चलना। अब अगर अभी भी आपको कंफ्यूज है तो ध्यान देना, ये x² के साथ जो अंक रहेगा उसको a बोलते हैं, x के साथ जो अंक रहता है उसको उसको b बोलते हैं, और जो बचा हुआ अंतिम में रहता है उसको हम लोग c बोलते हैं, ठीक है ना। और माइनस में लेके चलना, तो वही हो गया a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8। अब यहाँ से ये लिख दिए, ये माइनस हो गया। अब देखो b कितना है, b हमारा -2, b हमारा -2, अब बटे में देखो ये वाला माइनस ये फॉर्मूला वाला था, और b की जगह -2 है तो -2 हम लिख दिए उसी तरीका से। अब नीचे में a है, a की जगह कितना है 1, तो 1 लिख दो, चलो कोई बात नहीं। अब ये देखो 4 हो गया, प्लस माइनस हो गया, माइनस में 2 बराबर में माइनस माइनस प्लस में हो गया 2, और नीचे में 1 का तो कोई मतलब नहीं, खत्म, 1 का तो कोई मतलब होता ही नहीं है। अब देखो 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2, अब बराबर में इधर आ गया 2, दोनों को बराबर कर देना, तो इसका मतलब हमारा जांच हो गया। लेकिन अभी ये शून्यकों का योगफल ही किया, अभी गुणनफल हमारा क्या है बाकी है, तो अब हम गुणनफल भी कर देते हैं ताकि ठीक हो जाए अच्छे से। चलो ये योगफल ही हुआ, अभी शून्यकों का क्या करना है, गुणनफल भी करना है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई, क्या होता है सी बाई ए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो अल्फा कितना है 4 गुना बीटा कितना है -2, देखो यहाँ से आया हुआ है बराबर में, सी कितना है, सी हमारा पास है माइनस में 8 है, -8 बटे ए कितना है, ए हमारे पास 1 है, ए हमारे पास कितना है 1 है। अब इसको अगर हम छोटा पहले कर देते हैं, हम जगह थोड़ा सा बना लेते हैं लिखने के, ताकि हमको जगह मिले, चलो बस जगह मिल गया। देखो अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, ये 4 में से -2 को गुना करेंगे तो -8 आ जाएगा, और बराबर में 1 का तो नीचे मतलब नहीं है, ऊपर में आ जाएगा -8। ये भी चीज़ देखो दोनों बराबर हो गया कि नहीं, ये भी चीज़ देखो दोनों बराबर हो गया कि नहीं, तो बराबर कर दिए। तो इस तरीका से हमारा क्या होता है, जांच हो गया। ये देखो ये शून्यकों का शून्यक हो गया और ये गुणांक हो गया, दोनों का हम जांच कर लिए। आ गया प्यार बच्चों समझ में, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे नंबर वाले को। दूसरा नंबर क्या, 4s² - 4s प्लस में 1 है ना, तो 4s² दूसरा है, 4s² - 4s प्लस में 1। अच्छा अब इसको देखो तोड़ना, किसमें तोड़ना, सबसे पहले इसको गुणा कर लेना, 4 में 1 से गुणा करेंगे आ जाएगा 4। अच्छा कैसा आना चाहिए, प्लस में, देखो यहाँ पे प्लस में 4 है और यहाँ पे माइनस में 4 है, तो ये वाला जो बीच में जो रहता है उसको जोड़ के या घटा के लाना रहता है ना, जोड़ के या घटा के लाना रहता है, और यहाँ पे जो आता है उसको गुणा करके लाना पड़ता है। तो यहाँ पे कितना है 4, यानी प्लस में 4 गुणा करके लाना है, इसको घटा के या जोड़ के लाना है। तो कौन कौन सा संख्या में ले सकते हैं, तो आपको देखो बता देते हैं, -2 और -2 और -2। अगर 2 को संख्या माइनस में दोनों लेते हैं -2 को, तो अगर हम इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, प्लस में 4 आ जाएगा, और अगर यही दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस में 4 आ जाएगा। यानी हमारा जो संख्या जो टूटेगा वो कितना में टूटेगा, -2 और -2 में टूटेगा। तो बिना समय गवाए चलो इसको सोल्व करते हैं। तो इसको पहले हम लोग लिख लेना 4s², इसी तरीका से लिख लेना 4s²। अब -4s की जगह लिखेंगे -2, और s है तो s लगा देना, -2 s है तो s लगा दो, ये भी -2 हो गया, ये भी -2 हो गया, s था तो s लगा दिया, प्लस में 1 लिख देंगे, बराबर में 0 जरूर लिखेंगे, क्योंकि हमें शून्य के यहाँ पे ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए बोलता है तो 0 तो हम लगाते ही हैं। चलो इसके बाद देखो क्या करना है, ये दोनों को साथ में रखना और ये दोनों को साथ में रखना है। तो ये दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 4 में से 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी s है, इसमें भी s है, यानी 2 भी कॉमन आ रहा है और s भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, 2 को s में से एक s कॉमन आ गया तो सिर्फ एक ही s बचेगा ना, एक s बचा, और माइनस है माइनस, देखो 2s यहाँ पे है ही, और 2s कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा ना। अब यहाँ पे देखो हमें ऐसा चीज कॉमन लेना है कि ये वाला सेम टू सेम यहाँ पे आ जाए, ठीक ना। तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से तो इसमें 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, इसमें s है, इसमें s है ही नहीं, तो क्या कॉमन आ सकता है, तो कुछ नहीं कॉमन आता है, वहाँ पे 1 कॉमन आता है, 1 क्या कॉमन आता है, 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, ये माइनस में 1 जो है माइनस में रहना चाहिए और ये वाला जो प्लस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या उल्टा, देखो यहाँ पे ये प्लस में और ये माइनस में, लेकिन यहाँ पे क्या है उल्टा, इसलिए हम इसमें से जो है माइनस कॉमन लेंगे। जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस में 2s हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस में 1 हो जाएगा, हो गया कि नहीं। अब ये वाला चीज दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, अब बराबर में 0 लगा देना।
अब क्या करेंगे, जो दोनों जो सेम मिल रहा है ना, जो दोनों क्या मिल रहा है, जो दोनों सेम मिल रहा है उसको सबसे पहले लिख लेना था। 2s क्या जाएगा, देखो 2s माइनस 1 आ गया सबसे पहले। उसके बाद देखो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ को एक साथ लिख लेना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2s माइनस 1। अब बराबर में क्या करना, 0 लगा देना, ठीक है। अब देखो आपको क्या बोले थे कि एक लाइन खींचना है और उसके बाद ये वाला लिख के बराबर में 0 लगाना है। 2s माइनस 1 बराबर में 0। एक ये वाला लिखना, देखो 2s माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ये हो गया हमारा 0। चलो इतना तक आ गया। अब देखो क्या करेंगे, ये -1 है ना, बराबर को साइड भेजेंगे तो आ जाएगा 2s बराबर में हो जाएगा 1 और s बराबर में हो जाएगा 1/2। यहाँ पे हमारा s का मान 1 आ गया। अभी दूसरा भी निकालना, देखो ये 2s है और बराबर को साइड भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा 1 और s बराबर आ जाएगा 1/2। तो ये वाला भी एक s का मान आ गया और ये वाला भी हमारा s का मान आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा, और इसको आप बोलते हैं हम लोग क्या, बीटा। यानी अल्फा बराबर आ गया 1/2 और बीटा बराबर में क्या आ गया, 1/2। दोनों का मान हमारा 1/2 ही आया। अब देखो क्या करना है, जो समझो। अब हमें क्या करना, जांच करना है ना। चलो अब हम लोग जांच कर लेते हैं, कुछ है नहीं है ना, एकदम आसान है। हम लोग जांच भी कर लेते हैं इसको बिना समय गवाए। चलो गर्मी बहुत है यार। तो यहाँ से जांच करेंगे, ठीक है ना। जांच देखो, जांच में क्या करेंगे, शून्यकों का क्या होता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a, -b/a। यानी शून्यकों का योगफल करने मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाएगा, यही ना होगा। तो देखो अल्फा कितना आया, अल्फा तो 1/2 आया और प्लस बीटा भी 1/2 ही है। और यहाँ से ए बी का मतलब ए बी सी का हमको मान निकालना है। ए बी सी का मान तो नहीं निकाले ना, तो चलो लिख लेते हैं यहाँ से ए बी का मान। आपको तो समझ में आ गया होगा ए का मान कितना होगा, ए का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा, सी का मान कितना होगा। देखो यहाँ पे ए की जगह क्या है, 4 है, ए की जगह हो जाएगा 4। उसके बाद देखो एस के साथ क्या है, माइनस में 4 है, तो ये बी के मान हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा, ये है ना। ये कितना आ जाएगा, माइनस में 4, एक मिनट यहाँ माइनस में 4। और सी की जगह पे क्या 1 है, तो ये आ गया 1। चलो अब यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस है तो बी कितना हमारे पास, -4 है, बी की जगह -4 है, -4 दे दिए। और उसके बाद ए कितना हमारे पास, ए है हमारे पास 4 है, ए हमारे पास कितना है 4। अब ये देखो 1/2 और 1/2 का अगर आप एलसीएम लेके अगर भिन्न के जोड़ निकालोगे तो ये 1 आएगा। ऐसे भी देखो ये आधा है, 1/2 करने मतलब आधा, और ये आधा, आधा आधा का जोड़ेंगे तो एक ही आएगा ना, एक। अगर आपको नहीं पता लगे तो आप भिन्न के जोड़ कर लीजिएगा। ये देखो माइनस माइनस प्लस में जाएगा, 4/4, ये से ये कट जाएगा ना, तो आधा का इधर 1 और इधर भी कितना बच जाएगा 1। यानी ये दोनों चीज देखो क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कि हमारा बना हुआ क्या सही है और हम जांच भी कर लिए। चलो अब इसके बाद हमको क्या करना, हमको अब निकालना शून्यकों का क्या है, गुणनफल। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा कितना आया था हमारा 1/2 आया और बीटा कितना आया 1/2 आया, बराबर में c कितना, c देखो है 1 और a कितना है, a है हमारा 4। चलो इसके बाद देखो ये 1 में 1 से गुणा करेंगे और नीचे में 2 से गुणा करेंगे 4, बराबर में आ जाएगा इधर भी 1/4। तो ये हमारा क्या गया, देखो दोनों क्या आ गया, बराबर हो गया, दोनों क्या हो गया, बराबर। तो दोनों बराबर हो गया हमारा, इसका मतलब हमारे शून्य को जो जांच करने के लिए बोला था वो जांच कर दिया, हमारा सही भी आ गया। एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों, एकदम मस्त में आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ हो रहा है ना। तो ये हम जांच भी कर दिए। अब हम लोग चलते हैं तीसरा पे, कोई दिक्कत, तीसरा पे हम लोग चलते हैं। क्या बोला जा रहा है तीसरा क्वेश्चन से हमारा, बहुत गर्मी लग रहा है यार। तीसरा है हमारा 6x² माइनस में 3 माइनस में 7। 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो पाए, है ना। 6x² माइनस में 3x माइनस में 7x। चलो बहुत अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये उल्टा हो गया है ना, -3 पहले आ गया और 7 जो है बाद में चल गया। उसको पहले करना है, x वाला पहले होता है ना, तो इसको पहले करना है। इसको क्या कर देना, पहले करना है। तो इसको लिखेंगे 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 और बराबर में 0 लगा देंगे, क्योंकि शून्य हमसे पूछा जा रहा है, शून्य बराबर हम लगा देंगे। चलो अब ये इसके बाद क्या करना, पहले ये दोनों को गुणा कर लेना है। तो करेंगे तो कितना जाएगा, देखो 6 या 18 यानी माइनस में है और 6 या 18 यानी माइनस में 18 जाएगा और यहाँ पे माइनस में 7। ये -7 को हमको जोड़ के या घटा के लाना,
और इस चीज को हमको गुना करके लाना, मतलब दो संख्या ऐसा बताओ जिसको जोड़ने या घटाने से -7 आ जाए और उसी को उसी को गुना करने पे -18 आ जाए। तो 9 और 2 दोस्त है ना, 9 और 2 -9 प्लस में 2, अगर -9 और प्लस में अगर 2 हम लेते हैं, इसको घटाते हैं माइनस में 7 आ जाएगा, और अगर इसी को हम गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस में 18 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, यानी कि हमारा कितना टूटेगा, -2 और +2 में, -9 और +2 में टूटेगा। यानी इसको क्या कैसे टूटेगा, देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम 6x² माइनस में कितना होगा, 6x² माइनस में 9 और x लगा देंगे और प्लस में 2 और x लगा देंगे, ठीक है, और माइनस में 3 बराबर हो गया 0। अब आपको बताया था कि ये दोनों को साथ में रखना, ये दोनों को साथ में रखना। इसमें से देखो 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी x कॉमन आ रहा है, इसमें भी x कॉमन आ रहा है, यानी कि 3x जो है यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो 6 में से 3 कॉमन लेंगे 2 बचेगा, x² में से x कॉमन लेंगे x बचेगा, माइनस 9 में से 3 कॉमन लेंगे 3 बचेगा, x तक x था और x कॉमन ही नहीं तो x नहीं बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यहाँ से क्या कॉमन लिया जाए, यहाँ से क्या कॉमन लिया जाए कि ये वाला चीज हमको यहाँ पे मिल जाए। तो आप देख रहे हो कि 2x माइनस में 3x सब कुछ तो है, प्लस में 1 कॉमन ले लेंगे बस, तो वही चीज आ जाएगा, +1 कॉमन लेंगे तो वही चीज आ जाएगा, बस बात खत्म हो गया कि नहीं। अब आपको बताएंगे कि जो दोनों सेम मिल रहा है प्यारों की, तो दोनों देखो ये सेम मिल रहा है, ये दोनों जो सेम मिल रहा है इसको पहले लिख लेना, तो 2x माइनस में 3 हो जाएगा। अब ये वाला चीज और ये वाला चीज को साथ में लिख लेना, 3x प्लस में आ जाएगा 1 और बराबर में लगा देना 0। अब क्या करते हैं, एक ऐसे लाइन खींचते हैं और ये वाला लिखते हैं कि 2x माइनस 3 बराबर में हो जाएगा 0, और इसके बाद फिर लिखते हैं हम लोग 3x प्लस 1 बराबर में लिखते हैं 0, और ये माइनस में 3 जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 3, और ये कहाँ रहता है, बटा में आ जाता है, जब ये गुना में रहता है तो बटा में रहता है। उसी तरीके से देखो ये प्लस में बराबर कुछ हट जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 3x बराबर -1 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा -1/, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा देखो अल्फा का मान आ गया कितना 3/2 और बीटा का मान कितना आ गया -1/3 आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसका हमको क्या करना है, जांच कर लेना सिर्फ, है ना, जांच कर लेते हैं, चलो बिना समय गवाए हम लोग जांच भी कर लेते हैं इसको। चलो तो हम लोग जांच करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्यकों का पहले जांच लिखेंगे, है ना, पहले जांच लिखेंगे और ए बी का मान भी लिख देते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर कितना होगा, सी बराबर कितना होगा। देखो ए बराबर कितना है 6, बी बराबर कितना -3 है, सॉरी ये वाला यहाँ पे माइनस में 7 है, बी बराबर -7 है, सी बराबर कितना -3, ये वाला लिख लें। अब हमको निकालना शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a, यानी कि हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा -b/a क्या a आ जाएगा। और अल्फा देखो कितना, अल्फा हमारे पास है 3/2, तो ये आ जाएगा देखो यहाँ पे 3/2 और प्लस बीटा देखो कितना है, बीटा हमारे पास है 1/3 है। चलो ये आ गया 1/3, अच्छा माइनस में, सॉरी इसमें माइनस में, ये माइनस में है ना, चलो माइनस में बराबर में, इधर देखो माइनस में ये बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास -7 और ए किधर है, ए हमारे पास 6। अब सबसे पहले इसको प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा माइनस में 1/3 और ये माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा 7/6। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6, भाग देंगे 3 बार में कटेगा, 3 3 9 आ जाएगा और माइनस में यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे -2 आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 7/6। अब आप यहाँ पे देखो 9 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा 7/6 और इधर भी आ गया 7/6, दोनों देखो हमारा क्या आ गया बराबर, दोनों आ गया हमारा बराबर, यानी हम जांच भी कर दिए, हमारा सही चीज बना हुआ है ना, हमारा बना हुआ जो है सही है। अच्छा यहाँ से तो ये हम जांच कर लिया, अभी हमको क्या निकालना है, अभी ये तो हम सिर्फ योगफल निकाले, अभी हमको क्या करना है, गुणनफल अभी हमको निकालना। तो अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। यानी यहाँ से लिखेंगे अल्फा बीटा बराबर क्या आ जाएगा, c/a आ जाएगा। अल्फा हमारे पास कितना है 3/2 है और गुणे में बीटा कितना है -1/3 है, -1/3 है बराबर। देखो यहाँ पे c कितना हमारे पास है -3 और a कितना है, a हमारे पास है 6। अब ये दोनों देखो कट रहा है, काट दो, ये से ये कट रहा और ये से ये 2 बार में कट रहा है, इधर कितना बचेगा -1/2 बचेगा, है ना। अब बराबर में उधर भी देखो ये माइनस, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 नीचे में आ गया 2, ये भी दोनों चीज देखो इक्वल आएगी ना, इक्वल आया तो हमारा क्या सही है और बना हुआ भी सही है। आ गया समझ में इतना। हम आते हैं पानी पी के थोड़ा सा।
चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। चलो तीसरा हो गया ना, अब चौथा हम लोग करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है जो देख लेते हैं। चलो चौथा हमारे पास है ही, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक ना। चौथा अगले स्लाइड पे दिया हुआ लिखा हुआ। चलो चौथा देखो यहाँ पे चौथा हमारे पास देखो क्या है जो देख लो, ये आसान सा है। ये है 4u स्क्वायर है माइनस प्लस में 8u है, बराबर में 0 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि शून्य बोला जा रहा है। इस दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, और u इसमें भी u इसमें भी, यानी कि 4u अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ u बचेगा, और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। आपको पता है, लग रहा है कि नहीं, है ना। आपको समझ में आना चाहिए। देखो 4 कॉमन ले लिए, 2u था, 1u ले लिए, तो सिर्फ यहाँ पे 1u बचेगा। 8 में से अगर 4 कॉमन लिया आया था 2, और यहाँ पे u कॉमन लिया, यहाँ पे तो आ ही रहते, एक u है ही था, एक कॉमन ले लिए तो यहाँ पे u नहीं बचेगा। चलो हो गया। अब एक बार इसके बराबर में 0 ले लेना, एक बार इसके बराबर में 0 ले लेना, बात खत्म यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा क्या हमारा, अरे यार हट जाओ, देखो यहाँ से आ जाएगा 4u बराबर में 0, और फिर एक बार आ जाएगा u प्लस 2 बराबर आ जाएगा 0, ये हो गया है। अब देखो ये बटा में आएगा ना, ये कहाँ जाएगा बटा में, तो u बराबर हमारा कितना आ जाएगा, u बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पे, देखो u बराबर हमारे आ जाएगा यहाँ पे 0/4, तो यानी u बराबर कितना आ जाएगा 0 आ गया। ये तो सिंपल आ जाएगा 0। यहाँ पे भी देखो यही प्लस में 2 है, उधर आ जाएगा माइनस में, u बराबर आ गया माइनस में 2, यानी कि ये चीज हमारा आ गया अल्फा और ये आ गया हमारा बीटा। अब देखो हमको क्या करना, अब हमको जांच करना। अब हमें जांच करना, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का क्या योगफल। सबसे पहले हम लोग जांच लिख लेंगे, यहाँ पे जांच हम लोग लिखेंगे, जांच। सबसे पहले a बराबर लिख लेते हैं, b बराबर लिख लेते हैं और c बराबर लिख लेते हैं। देखो a बराबर ये एक साथ ये स्क्वायर वाला a होता है ना, तो ये 4 आ गया। यहाँ पे फिर u मतलब x की जगह भी u है, लेकिन जहाँ पे x लगा हुआ रहता है वो b होता है ना, तो यानी ये b हो गया। अच्छा, जो सिर्फ अंक लिखा हुआ रहता है वो c होता है, लेकिन यहाँ पे c दिया ही नहीं है। जैसे ये वाला तो क्या होता है c, लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ है नहीं, तो जहाँ पे नहीं दिया हुआ वो चीज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। c नहीं दिया हुआ तो c हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है -b/a, यानी कि यहाँ से शून्यकों का योगफल क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा -b/a। अब देख लो अल्फा कितना हमारे पास 0 है, प्लस बीटा कितना हमारे पास देखो -2 है, बराबर यहाँ से माइनस हो गया। b कितना हमारे पास 8 है, और a कितना हमारे पास 4 है। चलो ये देखो प्लस माइनस आ जाएगा -2, बराबर में ये से ये देखो कट जाएगा 2 बार में, ये से ये कितना बार कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ पे भी आ जाएगा -2। देख लो दोनों बराबर आ गए, शून्यकों का योग क्या आ गया, दोनों बराबर आ गया। अब निकालेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। चलो तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा बीटा ना, सॉरी गुणनफल आ जाएगा अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा c/a। अल्फा कितना हमारे पास, अल्फा देखो हमारे पास है 0 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना है। बीटा कितना हमारे पास है -2 है, बराबर में देखो c हमारे पास कितना है, c हमारे पास है 0, और बटे में a कितना हमारे पास 4 है। अब देखो 0 में 2 से गुना करेंगे आ जाएगा 0, बराबर में 0 में 4 से गुना 0/4 कितना आ जाएगा 0। ये भी दोनों क्या हो गया देखो बराबर हो गया, ये भी दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। समझ में आ गया यहाँ पे, A to Z आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखो t² -15 है ना, पांचवा में है क्या t² -15, पांचवा में है t² -15, और बराबर में 0 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि शून्य को बोला जा रहा है। अब देखो ये माइनस में है ना, बराबर के इसको 59 लेके जाते हैं, तो t² बराबर में हो जाएगा 15, ठीक है। अब स्क्वायर भी हटा देते हैं, तो t बराबर में हो जाएगा क्या 15 रूट में आ जाएगा कि नहीं, ये 15 क्या चीज में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। ये जो 15 है ये हमारे क्या जाएगा, रूट में आ जाएगा। लेकिन जब भी स्क्वायर को इधर से उधर लेके जाते हैं और रूट में आता है, तो उससे पहले हमारा प्लस माइनस लगता है, आता है कि नहीं, प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यानी t का मान जो है एक बार हम प्लस में लिख देंगे, प्लस में √15, और t का मान जो है एक बार माइनस में √15 लिख देंगे, क्योंकि प्लस में भी आया माइनस में भी आया। तो ये वाला जो एक बार जो t का मान है वो हमारा अल्फा आ जाएगा, और दूसरा हमारा बीटा आ जाएगा। यानी एक अल्फा का जो मान है वो प्लस में √15, दूसरा आ गया माइनस में √15। आपको अब कहीं पे दिक्कत हुआ नहीं, क्यों यहाँ पे ऐसा देखो, क्योंकि यहाँ पे जो x का जो गुणांक होता है, यानी दूसरा वाला जो होता है वो हमारे पास दिया हुआ था ही नहीं,
तो ये डायरेक्ट बन जा रहा है। जैसे ही हम 15 को उधर भेज दे रहे हैं प्लस में आ जा रहा है, स्क्वायर को अगर करते हैं तो प्लस माइनस में आ जा रहा है, तो हमारे पास दो आंसर तो आ जा रहा है। द्विघात बहुपद दो आंसर आ जा रहा है, एक प्लस में √15 और एक माइनस में √15। ठीक है, एक प्लस में √15 एक माइनस में √15। तो बस हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जांच कर लेंगे हम, है ना। अब क्या कर लेंगे, हम जांच कर लेंगे, और जांच करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्या है, सही है कि गलत है। अगर गलत हमारा बन रहेगा तब तो फिर होगा ही नहीं, है ना, मतलब जांच बराबर नहीं आएगा। ए बराबर पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बी बराबर लिख लेते हैं, उसके बाद सी बराबर। तो ए बराबर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1, कुछ नहीं है तो कितना 1। अच्छा, बी बराबर कौन आता है, एक्स का गुणांक आता है, जो एक्स के साथ रहता है। यहाँ पे टी है तो मान के चलो टी वाला रहता, लेकिन यहाँ पे टी वाला कोई है नहीं, ये टी स्क्वायर है, टी नहीं ना, नहीं है, तो उसके मतलब हो गया 0। ये तो सी वाला है, ये तो सी वाला, यानी 15, सी का मान कितना हो गया, माइनस में 15 हो गया। चलो अब यहाँ से लिखेंगे क्या, शून्यकों का योगफल। चलो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। चलो योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर का आ जाएगा -b/a। देखो अल्फा कितना हमारे पास, अल्फा में है प्लस में √15 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस में √15। चलो बराबर माइनस बी कितना है, बी हमारे पास देखो 0 है, और ए कितना है, 1 है। अब ये देखो प्लस में √15 है ना, ये है क्या, प्लस में √15 है, और ये प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा √15 हो जाएगा, बराबर में ये 0/1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये भी देखो प्लस में √15 और ये माइनस में √15 कट क्या हो जाएगा, क्या इधर आ गया 0 और इधर आ गया 0, यानी कि दोनों हो गया 0 0, यानी कि हमारा सत्यता की जांच हो गई, दोनों बराबर हो गया। अब हमको क्या करना, अब हमको शून्यकों का गुणनफल भी निकालना था। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर में क्या हो जाएगा, 1 में 2। शून्यकों का गुणनफल बराबर में क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। ठीक ना। अब शून्यकों का गुणनफल देखो क्या होता है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। देखो अल्फा कितना, अल्फा हमारे पास है प्लस में √15 और गुणे बीटा कितना हमारे पास माइनस में √15 बराबर में c कितना है, -15 है, और a कितना है 1। अब ये देखो प्लस माइनस क्या जाएगा, माइनस √15 में √15 से गुणा करते थे सिर्फ 15 आता, आपको पता होगा, और बराबर में -15/1 है तो -15 आ जाएगा। ये भी दोनों क्या हो गया, बराबर, ये भी दोनों हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है यार, फैन भी चालू नहीं कर सकते, फैन चालू करेंगे तो साउंड ही गड़बड़ा जाएगा। ठीक ना। चलो बस हमारी जो मेहनत लग रही है ना, इस मेहनत का रंग दिखाइए, है ना। हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, दुगना मेहनत आप कीजिए, जितना हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा कीजिए, और नहीं तो जितना हम कर दे रहे हैं अगर उतना भी कर देते हैं ना, टॉपर कहलाइएगा आप। बस एक चीज़ हम आप लोग से चाहते हैं, अगर ऐप पे आप देख रहे हैं तो ऐप को 5 स्टार जरूर दें, 5 स्टार जरूर दें, और वहाँ पे एक अच्छा सा कमेंट करें जिससे बच्चा लोग आकर्षित हो, है ना, हमारी मेहनत को देखते हुए, है ना। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर लाइक कर ले। इतना तो आप कर ही सकते, जब इतना आप लोग के लिए दे रहे हैं तो थोड़ा सा 2 सेकंड 5 सेकंड लगता है यार, उतना तो आप कर ही सकते, और उतना उम्मीद भी है कि आप लोग जरूर कीजिएगा। चलो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, जो देख लेते हैं, है ना। इसी में देखो ये अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या, देखो 3x² - x - 4, है ना, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4 बराबर में 0 लगाएंगे। अभी ये देखो कितना टूटेगा, 4 × 12 हो जाएगा, यानी कि हमको -12 लाना, और यहाँ पे -x लाना है। देखो सॉरी -x है, इसका यहाँ पे कुछ नहीं तो समझो क्या है 1 है, इसका मतलब हमको 1 लाना, -1। अब देखो कोई ऐसा दो संख्या जोड़ना जिसको जोड़ के या घटा के -1 आना चाहिए, गुणा करके 12, तो आपको देखो बता देते हैं -4 और प्लस में 3, इसको अगर घटाएंगे तो -1 आएगा, अगर यही दोनों को अगर गुना कर देते तो -12 आ जाएगा, यानी हमारा कितना टूटेगा जो देख लो। देखो 3x² आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 4x, माइनस में 4x, और प्लस में कितना जाएगा 3x, माइनस में 4 बराबर में 0। और ये जो हम HW देते हैं आप लोग बना लेना, हम तोड़ के आपको दिखा देंगे कि कितना कितना में टूटेगा। ठीक ना, कितना कितना में टूटेगा हम ये आपको बता दिए, बस अब आप लोगों को क्या करना है, इसका HW बना लेना, कैसे कैसे करना है, क्योंकि इतना प्रयास कीजिएगा खुद से तभी ना, अगर आप खुद से प्रयास नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे होगा, दूसरे के ठेलने के बल से कितना आप चढ़ पाइएगा, अगर खुद से चढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो वो ज़्यादा मजा आएगा, समझ रहे हैं ना। चलो अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ऐसा बात नहीं है, हम आपको वीडियो बना के दे देंगे फिर से इसका, लेकिन पहले कोशिश कीजिए, कमेंट आप लोग मैसेज कर दीजिएगा कि नहीं बन रहा है। चलो
अब हम हमारे पास है देखो दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है जिसका शून्यकों का योग दिया होगा। शून्यकों का योग किसको बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा को, ठीक। और शून्यकों का गुणनफल भी दिया हो। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा बीटा होता है, यही ना होता है, दी गई। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको दो चीज दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ और एक -1 दिया हुआ। तो ये वाला जो चीज है ना, ये हमारे पास शून्यकों का योगफल है यानी कि अल्फा प्लस बीटा है, और ये वाला जो चीज है ये हमारे शून्यकों का गुणनफल है यानी कि अल्फा बीटा है, ठीक ना। ये चीज है, समझ गए हो? चलो बहुत अच्छा। अब इससे पहले हम जो है आपको एक चीज बता देते हैं। नोट पॉइंट में एक और फॉर्मूला हम आपको लिख के देते हैं यहाँ, है ना, द्विघात बहुपद का, है ना। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम आपको लिख के देते हैं और इसको जो है आपको याद रखना। द्विघात बहुपद, ये आपसे फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, ठीक ना। चलो, ये आपसे फॉर्मूला जो है डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ लेता है, और नहीं तो फिर आपसे क्वेश्चंस दे देगा। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे ना, वो ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा आपसे। ये जो अभी हम लोग क्वेश्चंस जो अभी सोल्व करेंगे, ये 2 नंबर वाला में नहीं पूछता है, हाँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 नंबर दे देता है आपको, है ना। 2-3 क्वेश्चंस दे देता है, बस याद रखेगा कैसे बनता है। देखो पहले से फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में होता है अल्फा बीटा। ये आपका हो जाता है द्विघात बहुपद का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इसको जो है आपको याद रखना होगा। द्विघात बहुपद का क्या होगा? ये फॉर्मूला हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, VVI एकदम, है ना, VVI एकदम है, एकदम याद रखना है इसको, है ना, एकदम VVI है। चलो, क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस x मतलब x प्लस अल्फा बीटा। अब इसका देखो यहाँ पे जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये देखो इसका मान दिया हुआ, इसका भी मान दिया हुआ, बस सिर्फ रख देना, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला देखोगे अल्फा प्लस बीटा और ये हो गया अल्फा बीटा। तो अब यहाँ पे हमको द्विघात बहुपद निकालना है ना, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? x² होता है माइनस में अल्फा प्लस बीटा होता है और प्लस में होता है अल्फा बीटा। ये हो गया। अब देखो x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 1/4, तो लिखो 1/4। और यहाँ अच्छा, यहाँ पे x छूट गया ना, x यहाँ पे क्या हो गया? छूट गया, x यहाँ पे छूट गया, x दे देना। चलिए यहाँ पे आ जाएगा x प्लस अल्फा बीटा का मान कितना? माइनस में 1 है, माइनस में 1 लिख देंगे। चलो, x² माइनस 1 में x से गुणा करेंगे आ जाएगा x/4 और प्लस माइनस आ जाएगा माइनस में 1। ये आपका आ गया आंसर। लेकिन अगर आप बुक में देखिएगा ना, तो इस टाइप से आंसर नहीं दिया हुआ रहेगा। मतलब कि बटा में जो चीज़ आ रहा है चार्ट, ये बटा में आपको वहाँ पे बुक में आंसर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो ये होता क्या है ना कि इसको जो है बहुपद के रूप में लिखना है, ठीक ना। लेकिन वहाँ पे जो आपका आंसर जो दिया हुआ वो समीकरण के रूप में दिया गया। क्या है? पहले इसको हम लोग समीकरण के रूप में लिख के और फिर वहाँ पे जो है आंसर जो दिया गया वो बहुपद के रूप में दिया गया। समीकरण करने का मतलब बराबर में 0 लगा देते हैं ना, तो समीकरण हो जाता है, और बराबर में अगर 0 नहीं लगाते हैं तो बहुपद हो जाता है, समझे। यानी कि द्विघात बहुपद हो गया। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? बराबर में 0 लगाएंगे। क्या करेंगे? बराबर में 0 लगा देंगे, ठीक ना। चलो, तो इसके नीचे पहले कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेते हैं। इसका एलसीएम पहले निकाल लेते हैं, 4 आ जाएगा। तो 1 से 4 में भागा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 4x² और माइनस 4 से 4 में भागा देंगे तो सिर्फ x आ जाएगा, और माइनस में 1 से 4 में भागा देंगे 4 आ जाएगा। 4 में 4 से गुणा करेंगे 4 बराबर में 0। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखो अगर हम इसको तिरछा तिरछे गुणा करते हैं, ठीक। यहाँ पे हम क्या करते हैं? तिरछा तिरछे गुणा करते हैं। मतलब कि ये वाला चीज़ अगर उधर जाके गुना होगा तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा। ये वाला चीज़ अगर उधर जाके गुना होगा तो इसके नीचे में कुछ नहीं थे, 1 तो 1 से इसमें गुना होगा तो ये चीज़ यहीं पे आ जाएगा, 4x² माइनस 1 यहाँ पे माइनस में है, हाँ, ये हो जाएगा माइनस में 4, ये हो गया माइनस में 4, और ये 4 में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट आंसर हमारा ये वाला लिखना है। ये वाला हमारा जो है डायरेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, ठीक ना। ये वाला 4x² माइनस x माइनस 4, ये हमारा आंसर होगा। कैसे आया? समझ में आया ना। इसी तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव में और ऑप्शन में ये वाला चीज रहेगा। क्वेश्चन से इस तरीके से दे देगा और ऑब्जेक्टिव में ये वाला ऑप्शन में ये वाला रहेगा, तो आपको बनाना पड़ेगा इसी तरीके से, है ना। आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। √2 है और 1/3 है। √2 है और 1/3 है। √2 है और 1/3 है। तो आपको पता चल गया होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा? √2, और अल्फा बीटा बराबर कितना आ गया? 1/3 आ गया। अब हमको निकालना है द्विघात बहुपद। अब हमको निकालना है क्या? द्विघात बहुपद हमको निकालना है। तो बस इसका सिर्फ फार्मूला लगा देंगे। क्या हो जाएगा? x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। चलो अब लिख देते हैं, देखो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/3 और एक्स लगा देंगे प्लस अल्फा बीटा कितना है √2 है। चलो अब इसके बाद है एक्स स्क्वायर, एक में एक्स से गुणा करेंगे x/3 आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा √2। अब इसके बराबर में हम 0 लगा देंगे, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3x² माइनस में आ जाएगा x प्लस में यहाँ पे देखो 3 से 1 में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 3 में √2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 3√2 है ना, 3√2 आ जाएगा, यही ना ऑप्शन में। हाँ चलो हाँ बराबर में 0 लगा देना। अब जैसे इसको इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाला चीज लिखा जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x² माइनस में x और प्लस में आ जाएगा 3√2 आ जाएगा, है ना 3√2। चलो कोई बात नहीं, कहीं पे तो कोई दिक्कत हुआ नहीं आपको, A to Z चीज़ आपको समझ में आ जा रही है। अब इसके बाद तीसरा देख लेते हैं, देखो 0 है √5 है ना, 0 है √5 है और तीसरा है 0√5 है, तो बस वही समझ लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा 0 और अल्फा बीटा बराबर क्या आ गया √5 आ गया। तो यहाँ से लिखेंगे द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात बहुपद बराबर क्या आ जाएगा x² आ जाएगा माइनस में अल्फा प्लस बीटा और x प्लस में क्या आ जाएगा अल्फा बीटा आ गया, ये आ गया। अब देखो x² आ गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 और x लिख देंगे और प्लस अल्फा बीटा कितना है √5 है। अब यहाँ से देखो आ जाएगा x², ये 0 में x से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ प्लस में आ जाएगा √5, इसका यही आंसर आ जाएगा। बटा में है ही नहीं तो बस हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बटा में रहता तब ना उसको हटाने के लिए कोशिश करते हैं, बराबर में 0 लगाते हैं, यहाँ पे बटा में है ही नहीं तो बराबर में 0 नहीं लगाएंगे, खत्म हो गया। इसके बाद देखो हमारा अगला देखो क्वेश्चन है, अगला चौथा ना, चौथा में यहाँ पे लिखा हुआ होगा, चौथा देखो लिखा हुआ है ना, चौथा में देखो क्या बोला जा रहा है, चौथा में 1 है और 1 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया 1। चलो तो ये वाला हो जाएगा क्या द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा देते हैं, द्विघात बहुपद, एक मिनट, द्विघात बहुपद बराबर क्या जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में क्या जाएगा अल्फा बीटा। तो देखो x² है माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है और इंटू में आ जाएगा x और प्लस अल्फा बीटा का मान है 1, यहाँ से आ जाएगा x² माइनस में आ जाएगा x, 1 में x से गुणा करेंगे x आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 1, बस ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, ठीक ना, ये हमारा आंसर है। अब ये पांचवा जो देखो है, पांचवा हम लोग खुद से बना लो, क्या -1/4 है और प्लस में 1/4 है, पांचवा है माइनस में 1/4 है और प्लस में 1/4 है, इसको बता देते हैं। और अगला जो लास्ट क्वेश्चन वो अपने से बना लीजिएगा, क्योंकि अपने से बनाइएगा तब मजा आएगा आपको भी, तब आपको भी लगेगा कि नहीं हम सीख रहे हैं। और यह आ जाएगा 1/4, चलो द्विघात बहुपद, ये देखो इस पे एक सटीक एग्जाम्पल देते हैं। अगर किसी को करते हुए देख रहे हो तब उतना मजा नहीं आता है, अगर खुद से करोगे तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अब ये क्या चीज़ बोला गया है, कहाँ पे बैठा के बोला गया, वो खुद आप समझो, इतना तो इंटेलिजेंट हो गई कि हम क्या बोले हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा चलो देखो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस में 1/4 है और यह आ गया x और प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/4 है। चलो अब यहाँ से देखो लिखेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे देखो x² माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, 1 में 4 से गुणा करेंगे तो x/4 आ जाएगा और प्लस में 1/4 बराबर में 0 लगा लेंगे, क्योंकि बटा में इसको बटा वाला चीज़ को हमको हटाना है, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से 1 में भागा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x² और प्लस में आ जाएगा x प्लस में आ जाएगा 1 बराबर में 0। अब देखो तिरछा अगर हम गुना करते हैं इधर तो क्या आ जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा ना, सिर्फ बचेगा क्या 4x² प्लस में x और प्लस में 1, ये चीज़ बचेगा, ये हमारा आंसर है। ठीक, चलो अब ये जो लास्ट वाला है ना, ये लास्ट वाला जो छठा है 4 और 1 है ना, 4 और 1 यानी कि छठा है
4 और 1 है, तो ये वाला आपका जो है HW है ना, ये वाला HW में आप लोग इसको बना के लाइएगा, ठीक ना। और आप लोग से उम्मीद भी करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक कर दिए होंगे, क्योंकि इतना देर से आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम पसीने पसीने हो गए, आपको पता नहीं अच्छे से चल रहा होगा, ठीक ना। लेकिन आप लोग बस हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देते हैं, अगर ऐप पे देख रहे हैं 5 स्टार दे देते हैं, तो ये पसीना का कर्ज जो है आप लोग चुका दीजिएगा। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।